अमेरिका और इजरायल की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब अमेरिका अपने ही पक्के दोस्त इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। जी हाँ, इजरायल की एक सैन्य टुकड़ी पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पूरी खबर क्या है आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जल्द ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल की सैन्य टुकड़ी जिसका नाम है नेत्जा यहूदा, इस पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं। ऐलान क्यों होगा, आरोप क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आरोप दरअसल मानवाधिकार के उल्लंघन का है और यही वजह है कि इस पर अब एक्शन लेने की तैयारी में अमेरिका है। और ये सब कुछ उस कानून के तहत जो कि 1977 में बनाया गया था, जिसमें किसी भी सैन्य या पुलिस टुकड़ी जो कि मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप जिस पर लगते हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही इस कानून के मुताबिक अमेरिका ना तो उसे ट्रेनिंग देगा और ना ही उस सैन्य टुकड़ी को हथियार मुहैया कराएगा। यानी एक बड़ा एक्शन इजरायल की इस बटालियन के खिलाफ होने जा रहा है और इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। इसे आप ये समझिए कि G7 देशों की बैठक हुई थी इटली में, तभी ब्लिंकन ने ये संकेत दे दिए थे कि इस तरह का एक्शन होने जा रहा है और वो ही अब देखने को मिलेगा, जिस पर नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए हैं, इस एक्शन को वो गलत करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब इजरायल के जवान जो हैं वो आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का एक्शन जो है वो नैतिकता के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसके खिलाफ डटे हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ये एक्शन तो होगा और इसके साथ ही ये जो बटालियन होगी उसे अमेरिका की तरफ से अब किसी तरह की मदद नहीं दी जाएगी, ना तो ट्रेनिंग मिलेगी, ना ही वेपन्स मुहैया कराए जाएंगे। अब इस बटालियन के बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि देखिए, इसमें ऐसे ही लोगों को लिया जाता है जो कि अपनी मान्यताओं से समझौता किए बगैर सेना में सेवा दे सकते हैं। ये एक तरह की धार्मिक टुकड़ी होती है, पैदल सैनिकों का जत्था होता है ये, जिन्हें महिलाओं तक से बात करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन इन पर आरोप है मानवाधिकार के उल्लंघन के। वेस्ट बैंक में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप इनके ऊपर, जिसके बाद अब अमेरिका की तरफ से ये एक्शन लिया जाएगा। इजरायल की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। जाहिर तौर पर नेतन्याहू ने इसे गलत करार दिया है। मोरालिटी के आधार पर वो इसे डिफेंड कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर ही सही, लेकिन अमेरिका को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है।